हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग जो है क्लास 12 शुरू किए हैं। क्लास 12 में जो हम लोग अभी जो है मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, और मैट्रिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़े, मैट्रिक्स क्या होता है वो हम लोग सीखे हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं, और साथ ही साथ हम लोग जो पढ़े टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं कि मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कुछ ऑर्डर दे रखा है 2/3, 3/4 इस तरह करके, और उसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से अगर दिया हुआ है a = aij ऑफ ऑर्डर 3/4 वेयर aij = 3i + 2j, ऐसा अगर दे रखा है तो हमें इस ऑर्डर का मैट्रिक्स का निर्माण करना है। वो हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग सीखे थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीखे हैं, और साथ ही साथ हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स सीखे हैं। अब इन सबों से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा एग्जांपल हम लोग उसी समय देखे थे। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल इससे संबंधित हम देखेंगे और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड हम लोग कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं जो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। यहां पे दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो यहां पे क्या दिया हुआ देखिए, अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। देखिए ऑर्डर सेटिल, इसलिए यहां देखिए ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन हम तो यहां ग्रामर तो इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, ग्रामेटिकली थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो उस पे माइंड हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है और हमें निकालना क्या है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसका पास 8 एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स है जिसके पास 8 एलिमेंट है। तो इस मैट्रिक्स का जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो ये देखिए पॉसिबल ऑर्डर जो होगा, अगर 8 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर देखिए 1/8 होगा। देखिए 1/8 होगा। 8 और 1 को गुना करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। तो फिर 8/1 होगा, इसमें भी एलिमेंट कितना होगा, 8 ही होगा। फिर यहाँ पे 1/8 है तो यहाँ देखिए 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें भी क्या है, 8 ही एलिमेंट है। अगर 2/4 है तो 4/2 भी होगा। इसमें भी कितना एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं इसका जो पॉसिबल ऑर्डर है 1/8 है, 2/4 है, और क्या है 4/2 है, और क्या है 8/1 है। इसके सिवा और कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 लेंगे तो 3 है, तो 3 के साथ ऐसा कोई संख्या नहीं गुना होगा जिसका गुणनफल जो है वो 8 है। कोई दिक्कत समझ में आ गया ऑर्डर क्या होगा। तो एक मैट्रिक्स है जिसके पास 8 एलिमेंट है तो इसका पॉसिबल ऑर्डर जो है वो ये सारे होंगे, 8/1 होंगे, सॉरी 1/8 होंगे, 2/4 होंगे, 4/2 होंगे, 8/1 होंगे। कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गया। आगे देखिए, इसी में क्वेश्चन को अगर चेंज कर दिया जाए कि अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 24 है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर जो है वो क्या क्या होंगे। तो 24 एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर अगर देखा जाए तो 1/24 होगा, फिर क्या होगा 2/12 होगा, फिर क्या होगा 3/8 होगा, फिर क्या होगा 4/6 होगा। समझ में आ रहा है। फिर क्या होगा 6/4 होगा, फिर क्या होगा 8/3 होगा, 12/2 होगा, और 24/1 होगा।
यानी कि कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना टोटल ऑर्डर जो है वो हो सकता है। कोई दिक्कत? सबको आप गुना करके देखिए, टोटल एलिमेंट 24 ही आएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पॉसिबल ऑर्डर क्या है, 1/24 ऑर्डर का हो सकता है, 2/12 ऑर्डर का हो सकता है, 3/8 ऑर्डर का हो सकता है, 4/6 का हो सकता है। देखिए ये ऑर्डर क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या। यहाँ 1/24 1/24 करने का मतलब है नंबर ऑफ रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या यहाँ पे 24 है। यहाँ 2/12 करने का मतलब रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 12 है। यहाँ 3/8 मतलब रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 8 है। 4/6 मतलब रो की संख्या 4, कॉलम की संख्या 6। अगर यहाँ 8/3 कर दिए, इसका मतलब क्या, रो की संख्या कितनी होगी 8 होंगे और कॉलम की संख्या 3। यहाँ 24/1 करने का मतलब है नंबर ऑफ रो जो है वो कितने हैं 24 है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितने हैं तो 1 है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? आगे देखिए। अगर इसी में अगर पूछ दिया जाए कि अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर कोई एलिमेंट है जिसमें 13 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो पॉसिबल ऑर्डर 1/13 होगा और 13/1 होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। इसमें एक रो होंगे 13 कॉलम होंगे, दूसरा 13 रो होगा, एक कॉलम होगा। तो जिसके पास 13 एलिमेंट है उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा 1/13 13/1। अगर यहां दे दे कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास 5 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर क्या होगा तो 1/5 होगा और 5/1 होगा। समझ में आ गया? तो कभी भी अगर एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि कोई मैट्रिक्स में इतने एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, तो आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? लिखिए, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द मैट्रिक्स A = 2 35 √3 5 - 2 1 19 5/2 - 5 -7 12 and 17। तो इस मैट्रिक्स में हमें ये सब पता करना है। क्या पता करना है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, साथ ही द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, और साथ ही साथ हमें लिखना राइट द एलिमेंट। ये 13 क्या है, 821 क्या है, ये 33 क्या है, 824 क्या है, 823 क्या है, ये सारे एलिमेंट हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जा रहा है, तो आप बताइए ये कितने, इसका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर के लिए हमें क्या चाहिए, रो की संख्या चाहिए और कॉलम की संख्या चाहिए। आप इसमें बताइए नंबर ऑफ रो जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो देखिए 1 2 3, नंबर ऑफ रो जो है वो कितने हैं 3 है। कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं 4। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने हैं तो 4 हैं। तो आप बताइए ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा ऑर्डर 3/4। समझ में आ गया? रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 4, तो ऑर्डर क्या होगा 3/4। एक नंबर का आंसर जो है वो मिल गया। क्या होगा ऑर्डर, इसका ऑर्डर जो होगा वो 3/4 होगा। दूसरा क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। ऐसा नहीं करेंगे हम गिनने लग जाएंगे 1 2 3 4 5 6, इतना समय देने का कोई जरूरत नहीं है। अगर इसका ऑर्डर 3/4 है तो एलिमेंट की संख्या 3 × 4 होगा, मतलब 12 होगा। चेक कर लीजिए 12 भी होगा। कोई दिक्कत किसी को? अब आ जाते हैं नंबर थर्ड जो पूछ रहा है उस पे आ जाते हैं।
इसमें जो नंबर थर्ड है क्या पूछ रहा है, ये सारे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं, तो हम लोग एक एक करके लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट में क्या है, A13 ले रहे हैं। A13 करने का मतलब क्या है, A13 करने का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, नंबर ऑफ रो फर्स्ट है, कॉलम की संख्या 3 है, ये एलिमेंट को लेना है। आप यहां से देख सकते हैं फर्स्ट रो इसको कहेंगे, इसमें कॉलम देखिए 1 2 3, थर्ड कॉलम देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कौन सा एलिमेंट होगा 19। ये देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कौन सा एलिमेंट होगा 19, तो इसका आंसर जो है वो 19 होगा। दूसरा देखिए 21 पूछ रहा है, ये 21 पूछ रहा है। 21 कहने का मतलब क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए रो कौन सा है सेकेंड, 1 2, सेकेंड रो, कॉलम कौन सा है, तो सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, देखिए सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, ये वाली एलिमेंट है सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये है, कॉलम फर्स्ट ये है, कॉमन क्या आ रहा है 35 आ रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 35 लिखेंगे। ये 3 3 पूछ रहा है, 3 3 कहने का मतलब क्या, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो कौन सा है, ये वाली थर्ड रो है थर्ड रो ये है। अब बोलिए ये थर्ड रो है और कॉलम थर्ड ये है, यहां से अगर हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे और ऐसे करेंगे तो कॉमन ये आएगा। ये देखिए तीसरा रो है, तीसरा कॉलम है, कॉमन जो है वो -5 आएगा, तो ये 3 3 का जो वैल्यू होगा वो -5 होगा। लास्ट पूछ रहा है, सॉरी यहां भी एक है, ये 24 का वैल्यू पूछ रहा है। 24 करने का मतलब क्या, कौन सा रो, सेकेंड रो, कॉलम कौन सा फोर्थ, सेकेंड रो ये वाली है और चौथा कॉलम ये वाली है, इसमें ये वाली एलिमेंट होगा। और लास्ट जो है वो पूछ रहा है 2 3, कहने का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो तो ये है, थर्ड कॉलम ये है, सेकेंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, कॉमन यहाँ पे ये वाली आती है, तो क्या हो जाएगा 5/2, है ना इजी, कोई दिक्कत किसी को। और अगर दिक्कत रहे तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, जैसे जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है उसको आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, किस फॉर्म में, यहाँ A11 लिखिए, A21 लिखिए, A31 लिखिए, तीन को ना 1 2 3, तीन को लिखे, फिर इधर देखिए 1 2 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, सॉरी 3 3 हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा 1 4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। देखिए है ना, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3 4। अब आपको अगर पूछा जा रहा है A13 कहाँ है, तो A13 यहाँ है, इसके जगह पे देखिए तीसरा में दिख रहा था, तीसरा में यहाँ है, इसलिए 19 होगा। 21 पूछ रहा है, तो 21 देखिए यहाँ है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड का फर्स्ट एलिमेंट ये है ना। आप इससे भी कंपेयर करके जो है निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। लिखिए क्वेश्चन और लिख रहे हैं, यहां पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equal to 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i + j। ये मोड लगा हुआ है, मोड लगा हुआ मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी वैल्यू रहे, या नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, जब ये बाहर आएगा तो पॉजिटिव आएगा। मॉडुलस का ही ना मतलब होता है कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव रहे, जब ये बाहर आएगा तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले देखिए कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो 3/4 ऑर्डर का, मतलब नंबर ऑफ रो 3 होंगे, कॉलम की संख्या 4 होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उस मैट्रिक्स को, देखिए क्या हो जाएगा, A11 कितने रो है, 3 रो है, A21 A31 3 रो, फिर दूसरा कॉलम आ जाइए देखिए रो तो 1 होगा लेकिन कॉलम दूसरा है, रो दूसरा कॉलम दूसरा, रो तीसरा कॉलम दूसरा, फिर यहां आ जाइए, रो पहला है लेकिन कॉलम तीसरा है, रो दूसरा कॉलम तीसरा, रो तीसरा कॉलम भी तीसरा। यहां आ जाइए, फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम फोर्थ है, सेकेंड रो है कॉलम फोर्थ है, थर्ड रो है कॉलम फोर्थ है, यही ना है, कौन सा ऑर्डर का है, 3/4 का। समझ में आ गया, यही मैट्रिक्स को हमें जो है वो निर्माण करना है। अब यहां पे आप देखिए
यहाँ पे दे रखा है ए आई जे इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे का मॉडुलस। अब एक एक वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, जैसे 1 लेते हैं। यहाँ पे अगर हम a11 लेते हैं, कहने का मतलब i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 1 है। अब इसमें आप बैठा दीजिए, इससे क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू आई के जगह पे 1 प्लस j के जगह पे 1, क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा -3 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो 1/2 -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, जब मॉडुलस हटाएंगे तो +2 होगा, 2 कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये a11 का वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो है वो 1 आया, तो 1 लिख दिए यहाँ पे। कोई दिक्कत किसी को? अब दूसरा वैल्यू पे आ जाइए, a21 पे आ जाइए। 21 मतलब क्या, i बराबर 2 j इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे यहाँ 1/2 माइनस 3 इंटू आई के जगह पे क्या लिखेंगे 2, j के जगह पे क्या लिखेंगे 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस 1, -6 प्लस 1 क्या हो जाएगा -6 प्लस 1। और इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा -6 प्लस 1 -5 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 मॉडुलस हटाएंगे तो +5 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 5/2 आया। क्या आया वैल्यू 5/2 आया। कोई दिक्कत? आगे देखिए आगे हम लोग a31 ले रहे हैं, मतलब i का वैल्यू 3 j का वैल्यू 1। यहां रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस j का वैल्यू क्या है 1। डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, देखिए -9 हो जाएगा, -9 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। -8 जब मॉडुलस हटाएंगे तो +8 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लिख दे डायरेक्ट कोई दिक्कत? तो ये वैल्यू क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे हम लोग 4 लिख दिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये 1 2 लेते हैं। 1 2 कहने का मतलब i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 2, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -3 इंटू आई के जगह पे 1 लिखेंगे, j के जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, बचेगा क्या -1 बचेगा। और -1 का मॉडुलस 1 होगा, और 1 को 2 से भाग करेंगे तो 1/2 है कि नहीं। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 के जगह पे 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए 2 2 मतलब i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 2, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 2। सॉल्व करेंगे इसे, क्या हो जाएगा -6 प्लस 2, जब -6 में +2 ऐड करेंगे तो -4 बचेगा, और इसका मॉडुलस करने पे 4 आएगा, इसको 2 से भाग देने पे क्या आएगा 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि a22 का जो वैल्यू आया वो 2 के बराबर आया। समझ में आ रहा है? आगे देखिए a32 ले रहे हैं, मतलब i का वैल्यू हम लोग 3 ले रहे हैं, j का वैल्यू हम लोग 2 ले रहे हैं। क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -3 इंटू आई के जगह पे क्या ले रहे हैं 3 प्लस j के जगह पे क्या ले रहे हैं 2। इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ये -9 हो जाएगा +2, -9 में +2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, और -7 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 7/2, यानी कि 32 का वैल्यू 7/2 आया। 32 यहाँ है, इसके जगह पे क्या लिख देंगे 7/2। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 1 3, मतलब i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 3, बैठा दीजिए यहाँ पे -3 इंटू 1 प्लस 3। देखिए -3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 0, 0 को 2 से भाग देंगे क्या होगा 0 होगा, यानी कि 1 3 के जगह पे क्या आएगा वैल्यू 0। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं 2 3 लेते हैं। 2 3 मतलब i का जगह पे 2, j के जगह पे 3, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा -3 इंटू 2 प्लस j के जगह पे क्या लेंगे 3। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे -6 होगा,
-6 में +3 ऐड करेंगे -3 होगा, -3 का मॉडुलस 3 होगा और इसे 2 से भाग देंगे तो 3/2 होगा। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग ये 3 3 की बात करते हैं, मतलब i के जगह पे 3, j के जगह पे 3, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये -3 है इंटू i के जगह पे कितना 3, j के जगह पे भी क्या लेंगे हम लोग 3 लेंगे। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए -3 गुना करेंगे क्या होगा -9 होगा, -9 में +3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, -6 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और इसे जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। क्या आएगा 3 आएगा। तो इसके जगह पे क्या होगा देखिए 3 3 जहां है उसके जगह पे हम लोग 3 लिख दिए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 4 कहने का मतलब i के जगह पे 1, j के जगह पे 4। सॉल्व कीजिए 1/2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस j के जगह पे क्या हो जाएगा 4। इसे सॉल्व कीजिए -3 और +4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 को 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 1/2। यहां पे क्या हो जाएगा 1/2। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग क्या लेते हैं 2 4 लेते हैं। 2 4 करने का मतलब देखिए ये 2 4 वैल्यू i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 4। इसे सॉल्व कीजिए आप क्या हो जाएगा -3 इंटू i के जगह पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे प्लस j के जगह पे क्या लिखेंगे 4। इसे सॉल्व कीजिए -6 हो जाएगा यहाँ +4 हो जाएगा। -6 और +4 कितना हो जाएगा -6 में +4 करेंगे -2 बचेगा, -2 का वैल्यू क्या हो जाएगा मॉडुलस वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 2 4 का वैल्यू कितना आया 1 आया। लिख सकते हैं हम लोग? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हम लोग ये 3 4 निकालेंगे तो क्या होगा i का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा, j का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -3 इंटू i के जगह पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस j के जगह पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए ये -9 हो जाएगा और ये +5, -9 में +5 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा और -5 का मॉडुलस 5 हो जाएगा। उसे 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2। तो ये हो गया मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या था 3/4 था, जिसका एलिमेंट ये दिया हुआ था। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा जाए, अगर उसका एलिमेंट दे रखा है तो इस तरह से आसानी से बना सकते हैं, है कि नहीं? लिखिए हम लोग अगला हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहां पे क्या दे रखा है ये दो मैट्रिक्स है, दोनों आपस में बराबर हैं। ये दो मैट्रिक्स हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसमें हमें x y z का वैल्यू निकालना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए नंबर ऑफ रो जो है 1 2 3 है, 3 है, कॉलम जो है वो 1 है। यहाँ भी ऑर्डर नंबर ऑफ रो जो है वो 3 है, कॉलम जो है वो 1 है। अगर ऑर्डर समान रहे, देखिए जब भी दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये दोनों दे रखा है आपस में बराबर है, तो ये जो x प्लस वाई प्लस जेड जो दिख रहा है ये किसके बराबर होगा, ये 9 के बराबर होगा। ये x प्लस जेड जो दिख रहा है, x प्लस जेड जो दिख रहा है वो किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। और ये जो y प्लस जेड दिख रहा है, y प्लस जेड ये किसके बराबर होगा तो 7 के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, इसको इक्वेशन 3 मान लिए। अब यही तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू निकालना है, y का निकालना है और z का निकालना है। तो सबसे पहले आ जाइए इक्वेशन 1 के पास, क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है 9 है। और आ जाइए इक्वेशन 2 के पास x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, x प्लस जेड इक्वल टू
5 है, दोनों को आप घटा दीजिए तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? ये खत्म हो जाएगा, ये z और z भी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ y बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 मतलब 4। तो इस तरह से हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक तरीका है निकालने का, कैसे? देखिए यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9। और इक्वेशन 2 में जो दे रखा है x प्लस जेड का वैल्यू कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसके बदले 5 लिख दिए, प्लस y इक्वल टू 9। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 मतलब 4। तो दोनों केस में y का वैल्यू कितना आया? 4 आया। तो यहाँ लिख दीजिए बगल में y का वैल्यू जो है 4 आया। एक वैल्यू निकल गया ना, y निकल गया। आगे बढ़ते हैं। फिर वही काम करेंगे हम लोग, ये x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो 9 दे रखा है, और इक्वेशन 3 जो कह रहा है कि y प्लस जेड जो है 7 के बराबर है। y प्लस जेड किसके बराबर है? 7 के बराबर है। तो इस y प्लस जेड के बदले पर यहाँ पे 7 लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। x का वैल्यू क्या आया? 2 आया। समझ में आ गया? अब यहाँ पे x आ गया, y आ गया, हमें निकालना क्या है? z निकालना है। तो फिर वही इक्वेशन 1 में आप आ जाइए। इक्वेशन 1 दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 दिया हुआ है। x का वैल्यू कितना आया है? 2 आया है, y का वैल्यू 4 आया है, प्लस z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 प्लस z इक्वल टू 9। z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस 6 मतलब 3। आ गया ना? तो x का वैल्यू कितना आया था? 2, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 3। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? लिखिए, को लास्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं इससे। देखिए इसको क्या दिया? ये दोनों इक्वेशन जो है बराबर है, मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जो है आपस में क्या है? दोनों बराबर है। अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट जो होंगे क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। मतलब x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। ये 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा? 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा? तो 5 के बराबर होगा। और ये जो एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई किसके बराबर होगा? एक्स वाई किसके बराबर होगा? तो 8 के बराबर होगा। यहां से हमें x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है और z का वैल्यू निकालना है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है? अब एक चीज देखिए, यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ एक्स वाई है। हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो इक्वेशन 1 दे रखा है वहां हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू क्या? 6। दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मान क्या है? 8 है। तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखें, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 36 और ये 8 दूना 16 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 16। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 20। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 20। हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो 20 आया। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, क्योंकि x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है तो हम लोग कोशिश करेंगे x माइनस वाई का वैल्यू निकालने का, ताकि सॉल्यूशन जो है वो आसान हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये नहीं जानते हैं? तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है। कितना आ चुका है? 20 आ चुका है। माइनस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है। कितना? 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 माइनस 16 मतलब 4। ये किसका वैल्यू आया? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का। आप बताइए एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? √4। इसका वैल्यू क्या होगा? 2। क्या होगा? इसका वैल्यू 2 होगा।
तो यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू 4 था, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा। अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन ये देखिए 2 होगा, साथ ही साथ हम लोग ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ 2 नहीं होगा, क्या होगा, प्लस माइनस 2 होगा, क्योंकि रूट के जब भी हम लोग रूट के बाहर करेंगे तो ये प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। क्यों, क्योंकि प्लस 2 का भी स्क्वायर जो है 4 होगा और माइनस 2 का भी स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। इसीलिए x माइनस वाई का वैल्यू जो है वो क्या होगा, प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 करने का मतलब एक बार x माइनस वाई का वैल्यू प्लस 2 लेंगे और एक बार x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो माइनस 2 लेंगे। ये दोनों से लेकर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? तो x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है और x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पे आ गया। दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो आसानी से वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे हम z का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? जब हम इक्वेशन 2 की बात करते हैं, ये 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया हुआ है, 5 प्लस जेड इक्वल टू अगर 5 दिया है तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 मतलब 0। तो z का वैल्यू यहाँ आ गया कितना, 0। अब हमें सिर्फ किसका वैल्यू निकालना है, x और y का। इधर देखिए x और y का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे x प्लस y का वैल्यू 6 दे रखा है, यहाँ x माइनस y का वैल्यू फर्स्ट में क्या आया, 2 आया। x माइनस y का वैल्यू 2 आया। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस y माइनस y कट जाएगा, x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे 6 और तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अब इस x का वैल्यू फिर इसी में रख देंगे। कैसे, देखिए ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू हम लोग 4 रख दिए, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 मतलब 2। आ गया ना? तो जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, इसको लेकर के जब हम लोग सॉल्व किए तो x का वैल्यू 4 आया, y का वैल्यू 2 आया और z का वैल्यू जो है वो 0 आया। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है? अगला देखिए, अगला सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू जो है वो पहले से 6 दे रखा है। अब हम लोग इसको ले रहे हैं, किसे ले रहे हैं, तो x माइनस वाई को ले रहे हैं और इसका वैल्यू क्या है, तो माइनस 2 है। यहाँ पे देखिए ये प्लस वाई माइनस वाई तो गया काम से, x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये 6 में 2 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। अगर x का वैल्यू 2 है तो इसे फिर हम लोग इसमें रख देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 6 है तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 मतलब 4। अब जब इस इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। y का वैल्यू कितना आया, 4 आया और z का वैल्यू कितना है, तो 0 ही है। तो ये दो आंसर होगा, ये होगा या फिर ये होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो ये रहा मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स या फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड ये हम लोग एग्जांपल कुछ सॉल्व किए। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट जो है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।